तो तुम्हारी वजह साफ करो, हमने तो तुमको दिखा दिया कुंडलिनी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, चढ़ गई, वाइब्रेशन आ गई, फिर वो कहाँ लपट गई, क्यों लपट गई, इसका पता लगाना चाहिए। शरणागति होनी चाहिए। शरणागति का मतलब है कि सागर में एक बूंद मिल जाना चाहिए, बहुत अच्छे से होता है। और प्रश्न पूछो। हमें फोटो की देवी देवताओं की उनको निभाना चाहिए? ना 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 ना, पर देख लो, फोटो भी तो लोग बेचते हैं। बिकी हुई फोटो हो तो उसको निकाल ही डालो, क्या करने का, किसी ने बेचा हो तो। किसी की बनाई हुई हो तो ठीक होती है, ऐसी बिकी हुई फोटो में तो मैं देखती हूँ सब गंदे गंदे वाइब्रेशन आते हैं। 2-2 पैसे में बेचते हैं भगवान को, क्या बात, उसकी कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे फालतू किताबें सब फेंको, वही तो सब खोपड़ी में घुसी हुई है। किताबें तो उठा के पहले ही समुद्र में डाल दो, हाँ, लेकिन कुछ कुछ किताबें नहीं डालना, जैसे कुरान हो तो, गीता हो तो, बाइबल हो तो। पर ये गीता भी लिखा किसने, तो एक पखंडानंद जी। बाइबल लिखा किसने, भोंदू जी ने। तो मैं क्या करूं, थोड़े उसके वाइब्रेशन तो आते ही ना खराब। हम तो भैया ये कहते कि तू वाइब्रेशन देखो। वैसे तो जो आदमी मस्त है उसको क्या, कुछ भी किताबें रखी रहो, कुछ भी रखो, उसको कुछ नहीं होता। पर आप अगर पकड़ रहे हैं तो फेंक ही आओ, काय को रखना गोबर घर में। बहुत सी किताबें गोबर के बराबर है, वो सड़ती हैं, उसमें से गंदे वाइब्रेशन आते। सबसे बड़ी किताब मनुष्य है, मनुष्य को पढ़ो, देखो कहाँ क्या पकड़ है, कहाँ क्या गया। सबसे बड़ी किताब तो आप ही है, देखो जानो। पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भयो, कबीर ने कहा, इसीलिए कहा होगा। हाँ पुढे इकडे काही, हो हो बोला। हाँ हाँ, ते काय, परमेश्वर ह्या गाड्याचा, त्यांची मर्जी, त्यांचा खेळ आहे। हाँ, सगळे नाही जाणार, थोडे जातील, सगळे नाही जाणार, सगळ्यांची हजामत होणार, नरकात स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्च। काय ते आता काय होणार आहे पुढचं कशाला विचार करता, परत तुमचं स्वादिष्टान धरेल। सध्या तुम्ही माझ्यासमोर बसले आहात ना, हे सत्य आहे, पुढचं काय होईल ते सोडा, त्याचा उहापोह नको। आता कोण नरकात जाणार वगैरे वगैरे, हा ते सोडा हो, ते वाचले ते जरा विसरा, वाचून काय उपयोग नाही। आता तुम्ही एक वाचलं, दुसऱ्याने दुसरं वाचलं म्हणजे फालतू होणार। वाचलेलं सांगता का की स्वतःचं काही सांगून राहिले? पढ़ा हुआ बोल रहे हैं कि अपना कुछ बोल रहे हो? अपना, इट्स योर ओन प्रॉब्लम। हाँ देन टेल मी। हाँ हो हो बोला बोला। हाँ ना होतेच, त्याला तिथे जागा आहे, वहाँ पे जगह है बीच में, बराबर पॉइंट पकड़ा है, इसीलिए कुंडलिनी है। हिंदी में बोल रही हूँ। काय हो, तुम्हाला मराठी येते का? बिलकुल नहीं आता मराठी? या मिसेस व्यास, तुम्हाला येतं का नाही मराठी? मग हिंदी में काय को? थोड़ा थोड़ा मराठी भी आना चाहिए। अभी मराठी देश में रहते हो, थोड़ा सीखने में कुछ नहीं। हिंदी वाले कभी नहीं सीखने वाले किसी की भाषा, ये भी तो जबरदस्ती है। एक तो सीखो दूसरे की भाषा, अंग्रेज जैसे सब लोग इंग्लिश सीखे। अभी इधर मराठी रह रहे, मराठी पानी पी रहे, थोड़ा मराठी बोलना सीखो, कोई हर्जा नहीं। थोड़ा सा मराठी भी आना चाहिए। मराठी इसलिए सीखना चाहिए, सहयोगियों को मदद इसलिए होती है कि कुंडलिनी पे जितनी सुंदर किताबें मराठी में ही है, आश्चर्य है। म्हणजे मराठी लोकांनी लगेच विशेष समजू नये लगेच मराठ्यांची ओर नको व्हायला, बघितली मराठशाही। हाँ ने मराठी भाषा में बहुत ही सुंदर ये है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी जी हैं और इस पे बहुत ही
काम किया गया है महाराष्ट्र में, इसलिए मैंने महाराष्ट्र में जन्म लिया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कीचड़ में कमल खिलता है तो कीचड़ कोई बड़ी चीज़ हो जाए, बाकी कीचड़ ही होता है अधिकतर, पर यहाँ बड़े बड़े जीव हो गए। जैसे कि नाथपंथियों ने बहुत काम किए हैं इधर में, और शिरडी के साईनाथ भी महाराष्ट्र में ही पैदा हुए हैं। महाराष्ट्र के लोगों में कुछ कुछ अच्छे गुण भी हैं और दुर्गुण भी कुछ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी हैं, तो तसं काही नाही, पण मराठी भाषा शिकलेली बरी, कारण मराठी भाषेमध्ये ग्रंथ फार सुंदर, क्यों संस्कृत तो सीख नहीं सकते, मराठी सीख लो, क्योंकि संस्कृत भाषा कठिन जाती है, मराठी में बाकी बहुत अच्छे, इस पर षटचक्र भेदन वगैरह पे बहुत अच्छा है लिखा हुआ। अब तो ट्रांसलेशंस हो गए, बहुत सी किताबों के ट्रांसलेशंस है, अभी सौंदर्य लहरी वगैरह जो किताबें हैं इसका ट्रांसलेशन मराठी में बहुत अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि इस पे लोगों ने बड़ा यहाँ पर ध्यान दिया है। संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत भाषा मराठी भाषा बहुत नज़दीक रही, प्राकृत भाषा होने से पहले ही महाराष्ट्री भाषा बन गई थी, इसीलिए भी शायद हो सकता है कि मराठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत मराठी सीख लेना कोई बुरी बात नहीं है। और मेरे लिए भी मराठी भाषा में बोलने में इसलिए आसान जाता है क्योंकि इसमें शब्द हैं मराठी में, वो हिंदी में नहीं है इतने। लेकिन हिंदी भाषा तो ज़रूरी आना चाहिए हर एक मराठी को, चाहे हिंदी सीखे चाहे नहीं सीखे हिंदी वाले, लेकिन मराठी को तो हिंदी मास्टर कर लेनी चाहिए। हिंदी वाले नहीं इतनी अच्छी हिंदी बोलते जितने मराठी बोलते, अगर कोशिश करें तो, क्योंकि बेस संस्कृत का नहीं होता। हाँ, तो हिंदी में क्या बोलने का था, क्या प्रश्न होता? हाँ, सुषुम्ना, बीच में जो जगह बनी है यही भवसागर है, इसको तरने के लिए ही, इसमें ब्रिज डालने ही के लिए कुंडलिनी चाहिए। ये जो गैप है ना, यही कुंडलिनी जो होती है ब्रिज कर देती है। पहले आपके हाथ में मेरे वाइब्रेशन जाते हैं और ब्रिज बन जाता है, उस पर से कुंडलिनी जैसे कोई ट्रेन नहीं चली जाती, ऐसे ऊपर में चली जाती। बरोबर, प्रश्न बरोबर। त्याला पुष्कळशे लोक वॉइड म्हणतात, वॉइड। और कुछ प्रश्न हो तो कुछ। कशाची? पंचमहाभूतांचं काय? सगळे ह्या चक्रांचं, प्रत्येक चक्र एकेका ह्याचं बनलेलं आहे आणि त्याचा मी संबंध एक चार्ट बनवून दिलेला आहे, ते तुम्ही स्टडी करा। बारीक बारीक फार आहे की कोणतं चक्र कसं, जसं पृथ्वी तत्वापासून हे मग झालं मग काय पाहिजे, बरोबर आहे ते। ही सगळी वेगळ्या वेगळ्या चक्रावरती आहेत, ते तत्व जे आहे त्यांनी ह्यांचं शरीर धारणा झालेली आहे, त्या चक्रांची शरीर धारणा एकेका तत्वामुळे झालेली आहे आणि त्याचा संबंध चार्ट आहे, तुम्ही इथं घ्या आणि ते सगळं स्टडी करून टाका। असेल अष्टा आहे चार्ट, हां ह्याची चांगली स्टडी करून टाका तुम्ही, तुम्ही जे म्हणाल ते आमच्याजवळ आहे लिहिलेलं, बरंच आहे, फक्त मी पुस्तक अजून लिहिलेलं नाही। हां हां अहो मी तुमची पुस्तकं लिहित आहे, असं का? बरं, हां ही स्थिती तुमची आली तर लिहीन, पुष्कळाच्या डोक्यावरच जाईल बहुतेक। हां हां हां। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।